सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। देखिए, होली के रंग में जिंदगी को खुशियों से सराबोर कर दिया है। रंगों के इस त्योहार का लोग पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। साल तो खुशियों के त्योहार का जोश दोगुना हो गया, क्योंकि इस बार होली 2 दिन मनाई जा रही है। देश के कई हिस्सों में आज रंगोत्सव का जश्न देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह होली के रंग में रंगे नजर आए। देखिए, जमकर उड़े अबीर गुलाल, गोरखपुर में जनता के साथ सीएम की होली। देश के तमाम हिस्सों में आज भी होली के रंग बिखर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ होली के रंग में रंगे दिखे। योगी आदित्यनाथ ने होली की शुरुआत भगवान गोरखनाथ की पूजा के साथ की। उनके मंदिर में पहुंचने से पहले ही तमाम लोग उनसे होली मिलने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। सीएम योगी मंदिर परिसर में ही लोगों के बीच बैठे और होली के गीतों का आनंद उठाया। इसके बाद योगी रंगोत्सव के कार्यक्रम में पहुंचे। वर्ष भर से इंतजार रहता है कि वर्ष में एक अवसर ऐसा आता है जब हम लोग इस शोभा यात्रा के माध्यम से समरस समाज की स्थापना का संदेश देते हुए अपने उत्साह और उमंग के साथ समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ते हुए अपने पर्व के इस उमंग को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस कार्यक्रम में सीएम के साथ होली खेलने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सीएम ने भी अबीर गुलाल और फूलों के साथ लोगों को होली के रंग में रंग दिया। होली के मौके पर गोरखपुर में कई जगहों पर खास इंतजाम किए गए थे। भीड़ को संभालने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पुलिस भी मौजूद थी। होली पर खुशहाली के रंग की धूम में लोग इस कदर डूबे थे कि हर तरफ रंगों की मस्ती ही छाई दिख रही थी। होली पर जैसी तस्वीरें मथुरा वृंदावन से आती हैं, कुछ वैसी ही तस्वीरें गोरखपुर में भी दिख रही थी। हर तरफ रंगों का उत्सव था। लोग एक दूसरे को होली की बधाई दे रहे थे और कामना कर रहे थे कि सभी की जिंदगी इस तरह रंगों से गुलजार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाबा बागेश्वर के धाम में होली की रौनक देखते ही बन रही है। बाबा बागेश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री खुद लोगों के साथ होली के जश्न में डूबे हुए हैं। बाबा बागेश्वर ने नगाड़ा बजाते हुए हजारों भक्तों के साथ गुलाल और फूलों की जमकर होली खेली, मंजीरा बजाया और रसिया गीतों की तान छेड़कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। देखिए ये दृश्य और आप भी आनंद में डूब जाइए।
तो चलो दोनों हाथ उठाकर नाचते हुए होली खेले तो आ जाइए तो आगे होली खेले मनोज हमारा माइक तेज कर दो दोनों में है उठा दो होली खेले तो आ जाइए तो होली खेले बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर से आप तस्वीरें देख रहे थे। पंजाब के आनंदपुर साहिब में आज हर तरफ होला मोहल्ला की रौनक देखने को मिल रही है। होली के अगले दिन रूपनगर के आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला का आयोजन होता है। इस खास पर्व को मनाने के लिए आनंदपुर साहिब में सुबह से ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। शिवालिक की पहाड़ियों और सतलज के किनारे बसे आनंदपुर साहिब की स्थापना श्री गुरु तेग बहादुर जी ने की थी और बाद में श्री गोविंद सिंह जी ने भी यहां होला मोहल्ला की शुरुआत की। रणजीत नगाड़ी की थाप के साथ यहां पर निहंग सिख जो है अपने अस्त्र शस्त्र के साथ होला मोहल्ला के लिए निकल पड़ते हैं। इस पर्व पर सिख योद्धा अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं और वर्षों वर्षों से आ रही ये परंपरा आज भी लगातार जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में न सिर्फ श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं बल्कि निहंग सिख अपने कर्तव्य से सबका मन मोह लेते हैं। तो असम में आज धूमधाम से होली मनाई जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा डोल उत्सव में भाग लेने पहुंचे। बरपेटा और वहां छोटे छोटी बच्चियों के साथ संगीत का आनंद लेते दिखे। बच्चों के साथ असमिया होली धार्मिक गीत में मग्न दिखे। असम में होली को डोल जात्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये त्योहार असम में बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। बच्चे बड़े सभी इस उत्सव में शामिल होते हैं, एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं और खूब जश्न मनाते हैं। देखिए, होली रंगों का त्योहार है। रंग हमारे जीवन में खुशियां भरते हैं। पूरे देश में लोग हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। उड़ीसा में आज सुबह से ही लोग उत्साह उमंग के साथ होली मना रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगाकर बधाइयां दे रहे हैं। भुवनेश्वर में भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के साथ होली खेली। परंपरा के तहत भगवान के साथ होली का ये पर्व मनाया जाता रहा है। भगवान जगन्नाथ के साथ ये तमाम श्रद्धालु नाचते गाते झूमते और होली को मनाते हुए आपको नजर आएंगे।
और अब एक बड़ी खबर, कल महाकालेश्वर मंदिर में हुए हादसे के बाद मंदिर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। इस साल रंग पंचमी पर महाकालेश्वर में भक्त रंग नहीं ले जा पाए। मंदिर प्रशासन ने भक्तों के रंग ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर प्रशासन खुद ही टेसू के फूल से बना हर्बल रंग मुहैया कराएगा। इसके अलावा मंदिर में भस्म आरती के समय भक्तों की संख्या भी अब तय कर दी जाएगी, जिससे भगदड़ ना हो। आशंका ये जताई जा रही है कि कल भस्म आरती के दौरान अबीर में किसी केमिकल की वजह से आग भड़क गई थी, जिसमें एक बड़ा हादसा हो गया था और उसी के चलते प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब आप रंग लेकर जो है परिसर में नहीं जा सकते, चाहे वो भस्म आरती हो या प्रांगण हो, क्योंकि किसी भी प्रकार के हादसे से बचने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। महाकालेश्वर मंदिर में रंग ले जाने पर अब प्रतिबंध होगा। और अब आपको समंदर में रेस्क्यू की तस्वीरें दिखाते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के जवान ने पोरबंदर के पास 5 मछुआरों को रेस्क्यू किया। दरअसल पोरबंदर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक मछली पकड़ने वाली नाव समंदर की लहरों में फंस गई थी, जिसे बचाने के लिए तटरक्षक बल के जवान पहुंचे और पोरबंदर से 50 किलोमीटर दूर बीच समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। फिर ये जवान मछली पकड़ने वाली एक नाव से 5 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाल लाए। इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसका ध्येय वाक्य है वनों की जान बच गई। बाद में टूटी नाव और उसमें सवार लोगों को बड़ी बोट IFB गोल्ड फिश से गंगोली बंदरगाह की ओर रवाना कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हिम्मत, साहस, शौर्य की आपने कहानी देखी। अब आपको लेकर चलते हैं गुलमर्ग की खूबसूरत बर्फीली वादियों में, जहां बर्फ के बीच युवाओं को नए स्किल और नए हुनर को सीखने का एक मौका मिल रहा है। गुलमर्ग के विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट में विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा हिस्सा लेने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे युवा जो है कैंप में स्कीइंग की नई नई तकनीक को सीख रहे हैं। बर्फीली वादियों में रोमांच की ऐसी ही तस्वीरें कारगिल से भी निकल कर आ रही हैं, जहां पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के लिए खास कैंप का आयोजन किया गया। इस खास पहल में युवा तिरंगे के साथ करतब करते हुए नजर आए। बर्फ की मोटी चादर पर ये युवा तिरंगे को लहराते हुए नजर आए। स्कीइंग के जरिए तिरंगे के साथ ये प्रदर्शनी देखते ही बन रही है। वहीं दूसरी ओर देख लीजिए, हाथों में होर्डिंग लेकर, प्लाकार्ड लेकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो कश्मीर की घाटी इन दिनों बर्फ से गुलजार है। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान यानी IISM गुलमर्ग के विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट में एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में युवा ट्रेनिंग के लिए पहुंच रहे हैं और स्कीइंग की बारीकियां सीखते नजर आ रहे हैं। IISM दिसंबर से मार्च के महीने के दौरान 6 कोर्सेज कराता है और 3 श्रेणियों में ये ट्रेनिंग दी जाती है। हर एक कोर्स में 14 दिन का होता है और हर कोर्स में करीब 90 छात्र होते हैं, जिन्हें कई तरह की टेक्निक सिखाई जाती है। तो युवाओं का उत्साह देखते हुए आयोजनकर्ताओं का कहना है कि स्कीइंग को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के आयोजन न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए जरूरी हैं, बल्कि सैलानियों को आकर्षित करने के लिए भी इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। खासकर बच्चे इस खेल को ज्यादा पसंद करते हैं और उन्हें इसके प्रति जागरूक कराना भी जरूरी है। बकेट लिस्ट में था कि मैं स्कीइंग कभी करूं। कश्मीर में रह के मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। अब मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को करना चाहिए स्टार्ट, तो मैंने बहुत लेट किया बट बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैं विंटर्स में कभी नहीं आई थी, तो मेरे को ये अलग ही दुनिया लग रही है। देखिए, दिस इज अ गॉड गिफ्ट इन गुलमर्ग, है ना। ऐसा डेस्टिनेशन मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है इंडिया में, ना फॉरेन में है। स्विट्जरलैंड बोलते हैं, लेकिन हमारा गुलमर्ग स्विट्जरलैंड से कम खूबसूरत नहीं है ना। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। ऐसे कैंप्स लगने चाहिए और इतने कैंप्स लगने चाहिए कि छोटे बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। मजा आ रहा है स्कीइंग करने में। जैसे कि आपको पता है स्लोप जो है पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करता है। अभी खेलो इंडिया भी है, बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे आना। सब मैं कहता हूँ कि सब लोग यहाँ पे आए, एक बार ट्राई करें, क्योंकि जो कश्मीर में है उनको भी मैं बुलाता हूँ कि आप आइए यहाँ पे, एक बार ट्राई करिए यहाँ पे आना कभी ना कभी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ आना।
तो इस श्वेत श्रृंगार के बाद आपको लेकर चलते हैं 7 समुंदर पार जर्मनी। वहां इन दिनों फूलों की बहार है, क्योंकि वहां चेरी ब्लॉसम के फूल खिलने लगे हैं। कुदरत के इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर ओलंपिक पार्क में पहुंच रहे हैं। चेरी ब्लॉसम के साथ सेल्फी लेते हुए भी आपको तमाम पर्यटक नजर आ जाएंगे। हालांकि मौसम खराब था, फिर भी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। माना जाता है कि चेरी ब्लॉसम के साथ ही जर्मनी में बसंत की शुरुआत हो जाती है, और बसंत की शुरुआत के साथ ही ये खूबसूरत फूल खिल जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इनका दीदार करने के लिए पहुंचते हैं, तस्वीरें लेते हैं, सेल्फी लेते हैं और खूब मौज मस्ती की जाती है। बॉलीवुड में परचम लहराने के बाद कंगना रनौत राजनीति में नई पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। बीजेपी ने कंगना को उनकी जन्मस्थली मंडी से लोकसभा का टिकट दिया है और कंगना भरोसा जता रही हैं कि वो जबरदस्त तरीके से जीत दर्ज करने जा रही हैं। थोड़ी देर पहले कंगना चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर स्पॉट की गई थी। कंगना से जब सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से उनके खिलाफ किए गए ट्वीट को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कमेंट करने से इनकार कर दिया। कंगना आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी। जब से मंडी से उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, तब से लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं। पहले सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से एक विवादित पोस्ट किया गया, उसके बाद उसको हटा दिया गया। उससे संबंधित उनसे सवाल जवाब भी किया गया, जिस पर उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ। मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनके इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे पिछली अगली रात जो है ये घटना हो गई। तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। तो बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत अब सियासत की नई पारी खेलने जा रही हैं। बॉलीवुड की इस क्वीन से लेकर टीवी के राम भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही पहले से ही सियासी पारी खेल रहे कई एक्टर्स जो कि अब नेता हैं, उन्हें भी बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। इंडियन सब चीज में बेस्ट है, किसिंग में भी इंडियन ही बेस्ट है। कभी इमरान हाशमी का नाम नहीं सुना? उसकी सब फिल्मों में देखो, किसिंग बेस्ट है। अपने दम पर फिल्मी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाने वाली बॉलीवुड क्वीन अब सियासत के पद पर चलने के लिए तैयार है। बीजेपी ने कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव के मैदान पर उतारा है। टिकट मिलने के बाद कंगना ने मां बगलामुखी का आशीर्वाद लिया और जीत की दुआ मांगी। मेरा सौभाग्य है, देखिए ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है। मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एकदम भाव विभोर हूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। हमारे जो राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, जो कि हमारे हिमाचल से ही हैं, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बॉलीवुड में नेपोटिज्म के खिलाफ जंग छेड़ने वाली कंगना की पहचान एक ऐसी एक्ट्रेस के तौर पर रहती है जिसने दबाव के आगे कभी घुटने नहीं टेके, अपने दम पर मुकाम बनाया, अपनी पहचान बनाई। जाहिर है इस दौरान उनकी जिंदगी में संघर्ष भी आए और उन्होंने हर संघर्ष का चुनौती से सामना किया। अब जब वो सियासी पारी खेलने के लिए तैयार हैं, तो जाहिर है यहाँ भी उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कंगना तो मानो हर संघर्ष के लिए पहले से ही तैयार है। जिस तो हमेशा से ही आए हैं। मैं बहुत छोटी उम्र में जो है वो घर छोड़कर व्यवसाय के, रोजगार के लिए बाहर चली गई थी, तो उसमें भी मुझे कई संकटों का जो है सामना करना पड़ा। शायद इसीलिए ईश्वर ने मुझ में ऐसी शक्ति और इस तरह की ऊर्जा दी है कि शायद अब आप लोगों की सेवा कर सकूं। तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा, अगर आप लोगों का इस तरह का रहेगा कि हाँ कंगना हमारी सेवा में आए, तो डेफिनेटली मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगी। कंगना की सियासी पारी अभी शुरू हुई है, लेकिन उनकी बोली किसी मंझी नेता की तरह अभी से ही सधी हुई दिख रही है। कंगना ने टिकट मिलते ही कैंपेनिंग शुरू कर दी है और जन जन तक अपनी आवाज पहुंचाने का संकल्प लिया है। तो आपको पता है कि समस्त भारत में ही करने के लिए बहुत है। अभी हम लोगों ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक का प्लान बनाया हुआ है, तो हर जगह जगह काम करने का बहुत है। उसी तरह से मंडी में अब इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, उसका हम पूरा चिट्ठा लेंगे, लेखा जोखा लेंगे, कितनी चीजें जो है वो पेंडिंग है,
कितनी चीजें जो हैं आगे हम लोग लॉन्च करेंगे, वो सब मैं हमारी जो एक शीर्ष नेतृत्व है उनसे पूछकर, उनसे बात करके हम पूरा अपना जो एजेंडा है वो आप सबके पास जल्दी रखें। कंगना के अलावा बीजेपी ने घर घर में राम की पहचान टीवी के सुपरस्टार श्री राम अरुण गोविल को भी चुनावी रण पर उतारा है। बीजेपी ने अरुण गोविल को मेरठ लोकसभा सीट से टिकट दिया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में ही कई सेलिब्रिटीज को टिकट दिया था। बीजेपी की पहली लिस्ट में मनोज तिवारी का नाम है। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से मौजूदा सांसद भी है। रवि किशन को उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट से फिर से टिकट दिया गया है। रवि किशन गोरखपुर से ही मौजूदा सांसद है। हेमा मालिनी को यूपी के मथुरा से फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। वो 2014 से मथुरा से सांसद है। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को आजमगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है। वो 2022 में इस सीट पर उपचुनाव जीते थे। सियासत से बॉलीवुड स्टार का पुराना ताल्लुक रहा है। मौजूदा जगत के शिखर पर पहुंचने के बाद कई एक्ट्रेस ने राजनीति में एंट्री की। किसी को राजनीति रास आई तो किसी ने जल्द ही राजनीति से दूरियां बना ली, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सियासत और बॉलीवुड का गठजोड़ हमेशा से अटूट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात चुनावी खबरों की हो जाए, चुनावी दंगल में चाचा चौधरी की भी एंट्री हो चुकी है। जी हां, चाचा चौधरी का किरदार सिर्फ बच्चों को ही नहीं लुभाता बल्कि बड़ों को भी खूब पसंद आता है। इसलिए अब वोट डालने की सीख भी चाचा चौधरी और साबू से मिलेगी। निर्वाचन आयोग ने बच्चों के माध्यम से उनके माता पिता को प्रेरित करने के लिए इन कार्टून कैरेक्टर्स का सहारा लिया है। चाचा चौधरी और साबू का नाम सुनते ही बहुत से लोगों को अपना बचपन याद आ जाता है और अब यही कार्टून कैरेक्टर लोगों को मतदान की अहमियत समझाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने चाचा चौधरी और साबू की कॉमिक बुक तैयार की है। इस किताब से स्कूल के बच्चों को समझाया जाएगा और उनके जरिए उनके घर के वोट देने वाले लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। ये एक संकल्प पत्र यहाँ से डिजाइन किया गया है सीओ यूपी ऑफिस से, एंड उसका पर्पस ये है कि जो हम लोग ने इस बार एस्पिरेशन की है कि यूपी में जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम से कम 70% पहुंचे। जैसे कि पुराने सालों में या पिछले सालों में कुछ गैप ज्यादा रहा है यूपी की पोलिंग परसेंटेज और नेशनल पोलिंग परसेंटेज में, सो उसको कवर अप करने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। चाचा चौधरी और साबू की कॉमिक बुक में वोटर्स रजिस्ट्रेशन, सिविजिल ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप और कैंडिडेट ऐप के बारे में जानकारी होगी। कॉमिक्स में चाचा चौधरी और साबू अलग अलग कहानियों के जरिए वोटर्स को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि लोकतंत्र और लोकतंत्र के त्योहार में भाग लेना कितना जरूरी है। यही नहीं, इस बार यूपी के सरकारी बेसिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जागरूकता मुहिम में शामिल किया जा रहा है। इसके लिए एक फॉर्म आयोग की तरफ से शिक्षा विभाग को भेजा गया है, जिसमें बच्चे की तरफ से मम्मी पापा को वोट डालने की अपील की गई है। वहीं माता पिता के लिए भी एक संकल्प पत्र है, जिसे भरकर उनको अपने बच्चों के स्कूल में भेजना है। बेसिक स्कूल्स में चूंकि हमारे बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है, करीबन ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास बच्चों की संख्या है, 1.9 टू बी स्पेसिफिक। तो उसमें उनसे ये टीचर्स को और बेसिक शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से उनको ये जो संकल्प पत्र भेजा गया है, उसमें बच्चे अपने पेरेंट्स से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे भविष्य को सिक्योर करने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, तो इसमें जो हमारी एक डेमोक्रेसी अगर स्ट्रांग होगी तो हमारा फ्यूचर और स्ट्रांग होगा और सिक्योर होगा। तो वो उनसे रिक्वेस्ट ये करें कि आप जो है अपना वोट एक्सरसाइज जरूर करें। चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराने की है। आयोग की कोशिश है कि मतदान के दिन ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से निकलें और पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट करें। चुनाव आयोग वोटिंग के लिए लोगों को लगातार जागरूक भी कर रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत 58.44% था और 2019 की बात करें तो यूपी में 59.21% मतदान हुआ था। ऐसे में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोग न सिर्फ कार्टून कैरेक्टर्स का सहारा ले रहा है, बल्कि घर के छोटे सदस्यों को इस मुहिम में शामिल करने का फैसला किया है, जिससे भावी नागरिक अभी से अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें और अपने बड़ों को भी प्रेरित कर सकें। शिल्पी सेन, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। और लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम कुछ महान और कामयाब लोगों की कही बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आइए देखते हैं आज का विचार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि जीवन में कभी हार मत मानो, हार मानने से पहले 1000 कोशिशें करो।
तो लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, उम्मीद है कि आपको पेट भर के जानकारी मिल गई होगी। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।